जय हिंद। तो फाइनली आप क्लास 9th में आ ही गए, और जब वो क्लास 9th में आ गए मतलब ये हुआ कि आप हाई स्कूल का स्टूडेंट बन गए हैं, आप उच्च विद्यालय का स्टूडेंट बन गए हैं। और उच्च विद्यालय हाई स्कूल के लिए, इस लेवल में आने के लिए आपका बहुत ड्रीम होगा कि भाई मुझे हाई स्कूल में जाना है, अब मुझे हाई स्कूल में जाना है। तो भाई ऑनलाइन की इस दुनिया में लाटो हाई स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर यकीन मानो आप मेरा, चाहे दुनिया आपको छोड़कर चली जाए, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आपके साथ हम हमेशा रहेंगे, आपके मोबाइल में घुस करके आपके पैकेट में रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो आप हमसे मुलाकात आपको होती रहेगी, जब भी आप मोबाइल खोलें, है ना, आपको हम मिलेंगे। आपको इसी तरह से मोटिवेट करते हुए, इसी तरीके से, इसी ऊर्जा में, इसी एनर्जी में आपको साथ, आपको पढ़ाने के लिए, आपके ज़िंदगी में, आपके लाइफ को और चमकाने के लिए। तो मेरे भाई क्लास 9th में वो सारी बातें, वो सारी गलत हैबिट, वो सारी बैड हैबिट्स आपको शायद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि 9th या 10th ऐसा लाइफ का वो पड़ाव होता है जहां पर हम लोग अपने आप को सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये वो वक्त है जहां पर हम लोग को अपने आप को बदलनी है, शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को और डुबाना है, और फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा निखारना है, क्योंकि यही वो टाइम है जहां पर आप अपने आप को, आपके मेंटल लेवल को, आपके सोचने के तरीके को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। क्योंकि क्लास 9 का सिलेबस ही ऐसा बनाया गया है जो शायद लोग कहते हैं कि क्लास 10 से भी ज़्यादा मुश्किल है। यकीनन हो सकता है ऐसा, क्योंकि लोग जो कहते हैं, एवरेज लोग जो कहते हैं, वो 100% में कम से कम 90% के केस में गलत नहीं होता है। लेकिन ये क्लास 9 का जो सिलेबस है जान करके थोड़ा सा मुश्किल बनाया गया है, ताकि आपका जो दिमाग है ना, वो इतना प्रेशर पड़े, उसके ऊपर इतना प्रेशर पड़े कि उसका डेवलपमेंट हो, उसका विकास हो, दिमाग खुले। क्योंकि मेरे भाई जब तक आप दिमाग पर प्रेशर नहीं डालोगे, दिमाग काम नहीं करेगा। एक मूवी आई थी, कौन सा मूवी आई थी, तो उसमें एक डायलॉग था कि दिमाग थोड़ा कम चलाते हो ना, इसलिए जंग लग गई है। समझ रहे हो कितना बड़ा मैसेज है इस डायलॉग में? मतलब आप दिमाग को नहीं चलाएंगे ना तो दिमाग स्लो हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगी। तो जंग ना लगे, उस दिमाग के उस धार को और शार्प करें, इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने दिमाग पर प्रेशर दें। कैसे प्रेशर देंगे मेरे भाई? आपका सिलेबस, मैथ्स का सिलेबस, साइंस का सिलेबस, एसएसटी का सिलेबस, आपके कंप्यूटर का सिलेबस इतना अच्छा बनाया गया है कि आप यदि सही तरीके से पढ़ें तो सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कैसे। और यही जो चीज़ है ना, आखिर कैसे, वो आपके सिर्फ किताबी दुनिया में नहीं, प्रैक्टिकल दुनिया में भी आपको सोचने के लिए हर जगह पे मजबूर करेगा कि ये चीज़ हो रहा है तो कैसे हो रहा है। शायद यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का एक सही तरीका है कि हम लोग सवाल पूछना सीखें कि कैसे, क्यों, कैसे और क्यों। हम लोग प्राइमरी लेवल में यानी कि क्लास 8 तक ये पढ़ते हैं कि क्या 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 का जवाब ढूंढते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और फिर अब हम लोग ये ढूंढते हैं, इस क्लास में हम लोग ये जवाब को ढूंढते हैं कि कैसे, क्यों। तो ये कैसे और क्यों का जो सवाल है ना, आप ढेर सारे बनाइए, हर चैप्टर में बनाइए, क्योंकि मेरे भाई इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपके पास हर चीज़ का आंसर है। शायद क्वेश्चन की कमी है यार। आप किसी एक टॉपिक पे लो भाई, और फिर जो है ना सो सवाल पूछो चैट जीपीटी को ही निकाल कर, शायद
आप यकीन मानो मेरा कि आप 4, 5, 6, 7, 8 सवाल जाते जाते, हार्डली 10 सवाल जाते जाते आपका दिमाग रुक जाएगा और पूछेगा कि भाई और क्या पूछे इसके बारे में। आपके पास सवाल ही नहीं है, आपके पास क्वेश्चंस ही नहीं है पूछने के लिए। आंसर तो हर चीज़ का रेडी है भाई यहाँ पे आपके पास। सवाल ढूंढना सीखिए, और यही क्लास 9th जो है ना, सो आपको सिखाएगी कि कैसे, क्यों सवाल करना सिखाएगी ज़िंदगी में आपको। और यही आपको आगे चल करके आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करेगी, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी होता है उसके जड़ तक जाना कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है, कैसे शुरू हुई है, और इसका सही सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सही तरीका क्या हो सकता है इससे निपटने के लिए। तो यकीन मानो आप मेरा, क्लास 9th आपके लाइफ का सबसे अच्छी क्लास होने वाली है, सबसे बेहतरीन क्लास होने वाली है। और यकीन माने आप मेरा, क्लास 9th आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा निखार लाएगी, आपके सोचने के तरीके में, आपके डिसीजन लेने के तरीके में बहुत सारा चेंजेस लाएंगी ये क्लास 9th का एजुकेशन। मेरे भाई, आपका क्लास 9th का अगर खास करके सीबीएसई में ऐसा डिज़ाइन किया गया है ना सिलेबस को, मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा सिलेबस के बारे में, न्यू सिलेबस के बारे में। ऐसा डिज़ाइन किया गया है ना कि अब रट लर्निंग का प्रोसेस धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त होते जा रही है। आपको ऐसा पढ़ाया जाना है ताकि आप जो इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं ना, उसका इस्तेमाल करके आंसर तक पहुंचने हैं, उसके प्रॉब्लम्स ढूंढने हैं। यहां पर अब कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है ओपन बुक टेस्ट। आप किताब खोल करके टेस्ट दीजिए। मतलब क्या है भाई, किताब खोजोगे बिना किताब में तो उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट मिलेंगे, उसके आंसर तो आपको खुद से लगाने पड़ेंगे। आप किताब खोलो, कॉपी खोलो, कुछ भी खोल लो, लेकिन फाइनली आपका दिमाग ही काम करेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इन्फॉर्मेशन तो यहाँ दुनिया में बहुत सारे हैं यार, आपको हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन का सही तरीके से अपने काम में कैसे इस्तेमाल करना है ये क्लास 9th आपको सिखाएगी। और यही सीबीएसई चाहता भी है कि आप चीज़ों को अप्लाई करना सीखें। इसीलिए क्या करता है, आजकल देखे होंगे क्लास 8 में ही देखे होंगे कि सवाल पैसेज बेस्ड आने लगे हैं। पैसेज दे रखे हैं, अधिकतर क्वेश्चन पैसेज बेस्ड है। पैसेज क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको पैसेज को समझना है कि क्या करना बोल रहा है, और सवाल दे रखे हुए हैं, उस पैसेज का अप्लाई करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्लास 9th भी यहां पर ऐसा ही है। आप देखते होंगे कि क्लास 9th में 10th में केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पूछा जाता है। केस बेस्ड क्वेश्चन क्या मतलब है भाई? अंडरस्टैंडिंग, समझ को उत्पन्न करना है। आप लोग क्लास 9th को रट्टा नहीं मारना है, किसी भी थ्योरम को रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि वो आने वाला है नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है और फिर चीज़ों को अप्लाई करना है। मैथ्स रटने का चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं है, साइंस रटने का चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं है। एक्चुअली बोले तो यहाँ पर कुछ भी अब रटने का सिस्टम नहीं है, आपको टोटल का टोटल समझनी है। और यदि समझ नहीं आता है तो बार बार टीचर से पूछना है, और टीचर से ना बताए तो सबसे आसान तरीका है मोबाइल खोलें और चैट जीपीटी से पूछें, जेमिनी से पूछें, किसी से पूछें और अपना सॉल्यूशन को ढूंढ लें। अपने क्वेश्चन के आंसर को ढूंढें। और सबसे बड़ी बात मैंने आप लोग बताया ना, जरूरी है क्वेश्चन क्रिएट करना, क्वेश्चन बनाना कि भाई जो हम पढ़ें उसमें मेरा क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन ढूंढना सीखें तो आपको क्लास 9th यकीनन आपको ज़िंदगी को बेहतर बनाएगी, आपको बदल कर रख देगी, ताकि आप क्लास 10th में जाए ना तो आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े और फटाफट सब चीज़ समझ में आ जाए, क्योंकि आपका मेंटल लेवल इस लेवल तक पहुंच चुका है कि क्लास 10th उसके सामने बच्चा लगेगा। तो फिर मिलते हैं आपके साथ आपके सिलेबस को डिस्कशन करते हुए। जय हिंद।